students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, last chapter में हमने क्या पढ़ा था? हमने HTML के बारे में पढ़ा था. HTML क्या होता है, इसका हमने एक इंट्रो लिया था और हमने इसके बेसिक फीचर्स के बारे में जाना था. अब इसके एडवांस फीचर के बारे में जान लेते हैं. Moving ahead with HTML5, things to learn. List in HTML5, mark tag tables in HTML5. Robo, Adya, in your previous chapter, you have learned how to work with tags and attributes of HTML. Now, in this chapter, you will learn to create HTML list and tables. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि HTML को यूज़ करते हुए हम कैसे टेबल्स क्रिएट करते हैं. आदिया, प्लीज़ टेल मी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न. तो आदिया के साथ साथ हम भी बहुत एक्साइटेड हैं इस बात को जानने के लिए. List in HTML5, a list is used to display the text in the form of points or bullets. It helps in making points stand out more clearly and thus grabs a visitor's attention. A list is a set of items usually written one below the other. The most common HTML lists are as follows. तो लिस्ट जो है ये आपके टेक्स्ट फॉर्म को एक लिस्ट फॉर्म में दिखाती है, पॉइंट वाइज पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे आप जब पॉइंट्स बना लेते हो तो ये ऑडियंस को और अट्रैक्ट करती है, आपको क्लियरली दिखाती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट उसमें दिखाएं या जो भी आपने सीक्वेंस लगाए हैं वो सीक्वेंस सामने वाले को पढ़ने में अच्छे लगते हैं और वो उसको अच्छे से समझ भी पाता है. तो यहाँ पे कुछ कॉमन लिस्ट HTML लिस्ट के बारे में बताया गया है. जैसे पहला है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट. एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. द लिस्ट बिगिंस विद एंड एंड्स विद opening tag, OL, closing tag and opening tag / OL closing tags respectively. This tag is used to create an order list like 1 2 3 ABC, first, second, third, etc. Here OL stand for order list. तो order list को आप OL के तौर पे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में और इसको आप इस तरीके से ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के साथ एंड करेंगे. ये जो टैग्स होते हैं ना, ये आपके जैसे 1 2 3 है, ये अल्फाबेट ऑर्डर्स को दिखाने के लिए या फिर आपके रोमन नंबर्स को दिखाने के लिए यूज़ की जाती है. द डेटा ऑफ द ऑर्डर्ड लिस्ट इज डिफाइंड इन द ओपनिंग टैग LI, क्लोजिंग टैग. हियर LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम्स. ठीक है, तो आपकी जो ऑर्डर लिस्ट होती है, इसके लिस्ट आइटम्स जो होते हैं ये आपका LI के द्वारा दर्शाए जाते हैं ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग्स के साथ. द एट्रीब्यूट्स ऑफ द opening tag, OL, closing tag are as follows. Start. This attribute is used to specify the start of the order list. तो पहले आप स्टार्ट करेंगे अपनी ऑर्डर लिस्ट को, देन आप क्या करेंगे, टाइप. दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्टाइल ऑफ ऑर्डर लिस्ट. लाइक opening tag OL type is equal to inverted comma A inverted comma closing tag will start the list from A. ठीक है, अगर आपको A से स्टार्ट करना है तो इस तरीके से आप A जो है मेंशन करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के साथ. ओपनिंग टैग OL type inverted comma small a start is equal to inverted comma 3 closing tag will start the list from C. Opening tag OL closing tag type is equal to inverted comma 1 inverted comma start is equal to inverted comma 9 inverted comma closing tag will start the list from 9. ठीक है, तो आप अलग अलग नंबर से अपने जो लिस्ट है वो स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ओपनिंग टैग OL type dash inverted comma I starts is equal to inverted comma 3 inverted comma closing tag will start the list from third. Opening tag OL type is equal to inverted comma small I inverted comma start is equal to inverted comma 5 inverted comma closing tag will start the list from 5. तो इस तरीके से आप अपनी जो लिस्ट है उसे आप डिटरमाइन करेंगे, लिखेंगे. Below table shows the different examples of the type attribute. तो यहाँ पे जो लिस्ट है ये भी आपको दिखाई गई है. जैसे टाइप ए टाइप करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपर केस लेटर्स लिखेंगे, एग्जाम्पल ABCD. ठीक है, तो आपके जितने भी लेटर्स हैं अपर केस में होंगे, मतलब कैपिटल फॉर्म में होंगे. स्मॉल a लोअर केस लेटर्स ABCD. I अपर केस रोमन नंबर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो ये जो आपका फर्स्ट है ये आपके रोमन नंबर्स लिखने के लिए यूज़ किया जाएगा. एंड आपका अगर आप रोमन नंबर्स को स्मॉल के तौर पे लिखना चाहते हैं, लोअर केस में लिखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप लिखेंगे. नंबर्स लिखने के लिए आप 1 2 3 4 भी टाइप कर सकते हैं. लेट्स सी द यूज ऑफ टाइप एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट ऑफ ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग OL टैग्स. नाउ
Unordered list. An unordered list is a collection of related items that have no special order or sequence. The list can be defined within the opening tag UL closing tag and opening tag / UL closing tags. This tag is used to create unordered list like a bulleted list in the form of disk, square or circle. Here UL tags stand for unordered list. The opening tag closing tag is used to define data under the opening tag UL closing tag. The attribute of opening tag UL closing tag is given on next page. अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है जिसमें आपके जो आइटम्स होते हैं वो किसी स्पेशल ऑर्डर या सीक्वेंस में नहीं लगे होते, ठीक है, इसलिए इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं और इसको आप यूएल शॉर्ट फॉर्म की तरह इस तरीके से लिखेंगे. इसमें जो आपका एलआई टैग है वो सेम ही रहेगा. Type the value of this attribute can be square, disk और circle. By default its value is disk. तो यहाँ पे आप इसकी जो वैल्यू होती है, जो एट्रीब्यूट होता है वो स्क्वायर, डिस्क या फिर सर्कल होता है और बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से ही डिस्क वैल्यू में रहता है. नाउ डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन लिस्ट. opening tag DL closing tag ... opening tag / DL closing tag. HTML description list or definition list displays element in definition form like in dictionary. The opening tag DI closing tag, opening tag DT closing tag and opening tag DD closing tags are used to define description list. The 3 HTML description list tags are given below. First is opening tag D1 closing tag defines the description list. Second, opening tag DT closing tag defines data terms. 3, opening tag DD closing tag defines data definition description. Let's see the use of opening tag DL closing tag, opening tag DT closing tag and opening tag DD closing tag in creating a definition list. तो थर्ड है आपकी डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है, या फिर आप इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कह सकते हैं. ये आपके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने में हेल्प करती है इन डेफिनेशन फॉर्म, जैसे आपकी डिक्शनरी में होता है, ठीक है, जैसे आपके वर्ड्स होते हैं उसके आगे उसकी डेफिनेशंस लिखी होती हैं. तो यहाँ पे आपके 3 HTML डिस्क्रिप्शंस लिस्ट होती हैं जो कि दी गई हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपके कुछ डिस्क्रिप्शन लिस्ट मेंशन करने के लिए होते हैं, कुछ डेटा टर्म्स को डिफाइन करने के लिए होता है, कुछ आपके डेफिनेशंस को डिफाइन करने के लिए होता है. इनके आपके अलग अलग टैग इसमें मेंशन किए गए हैं. Now nested list. Every list has the ability to be placed inside another list. For example, an ordered list can be nested inside an unordered list and vice versa. Ensure that the inner and outer list tags should be closed while creating nested list. अब नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? आपकी जो नेस्टेड लिस्ट होती है वो दूसरी लिस्ट के अंदर नेस्ट होती है, ठीक है, मतलब आपके ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हो सकती है या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट भी हो सकती है. तो ये वाइस वर्सा चलता रहता है. Now next is opening tag mark closing tag. The opening tag mark closing tag in HTML creates a scrolling text or image effect within a web page. It allows context to move horizontally or vertically across the screen, providing a simple ways to add dynamic movements to elements. Following is the list of important attributes which can be used with opening tag mark closing tag. तो यहाँ पे हम कुछ एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज़ के बारे में जान लेते हैं, उनका पर्पस जान लेते हैं कि किस पर्पस के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है. जैसे पहला है बिहेवियर. वैल्यू इसकी स्क्रॉल, स्लाइड, ऑल्टरनेट और दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस हाउ द टेक्स्ट स्क्रॉल. तो ये हमें बताता है कि जो टेक्स्ट है वो कैसे स्क्रॉल करेगा. बीजी कलर, एनी कलर, नेम और RGB वैल्यू. इट सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ द मार्क. H स्पेस any value in pixels, it sets the horizontal space to the left and right of the mark. V space any value in pixels, it sets the vertical space to the top and bottom of the mark. Direction up, down, left, right, it indicates the direction in which the mark scrolls. Loop any value in number, infinite, default, it specifies how many times the mark should loop. Width, height, pixels or percentage, these attributes specify the dimensions of the mark. तो यहाँ पे आपको मार्क्स के बारे में बताया गया है कि मार्क जो है वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, इनके क्या वैल्यूज़ होती हैं और क्या इनके पर्पस होते हैं, मतलब किस चीज़ के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है. नाउ सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन लिटरेसी. व्हाट स्टेप्स शुड यू फॉलो टू मेक द टेक्स्ट स्क्रॉल अक्रॉस अ वेब पेज, टू स्क्रॉल अक्रॉस द स्क्रीन ऑन अ वेब पेज. तो आपको बताना है आप कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे अपने टेक्स्ट को स्क्रीन में स्क्रॉल करने के लिए. नाउ टेक फैक्ट.
गूगल एड्स आर कन्वर्टेड टू HTML5 बिफोर डिस्प्लेइंग। तो गूगल एड्स जो होते हैं इनको क्या किया जाता है, HTML में कन्वर्ट किया जाता है डिस्प्ले करने से पहले। नाउ टेबल्स इन HTML5। अब हम जान लेते हैं HTML में आप टेबल्स कैसे डिफाइन करते हो। टेबल्स हेल्प अस टू डिस्प्ले डेटा ऑन द वेब पेज इन एन organized and systematic manner. They assist in the position and the arrangement of content on the web page. HTML opening tag, table closing tag is used to display data in tabular form. Rows, columns, there can be many columns in a row. तो जैसे आप अपनी वर्कशीट में जो आप अपना टेबल ड्रॉ करते हो या उसमें आप अपने कंटेंट को लिखते हो, उसी तरीके से आपका जो टेबल है HTML में वो दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप टैग्स, ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग के साथ आप टेबल जरूर मेंशन करोगे ताकि आप अपने डेटाज को टेबुलर फॉर्म में दर्शा सको। We can create a table to display data in tabular form using opening tag, table closing tag with the help of opening tag tr, closing tag, opening tag td, closing tag and opening tag th, closing tag elements. Let's see how to create the table in HTML. तो ये जो टैग्स हैं इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपको साइड में एक टेबल दिया गया है, इसको हम समझ लेते हैं। HTML टेबल टैग, टैग डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग टैग, टेबल क्लोजिंग टैग, इट डिफाइंस अ टेबल। ठीक है, ये आपकी टेबल बनाती है, उसको डिफाइन करती है। नेक्स्ट इज ओपनिंग टैग tr, क्लोजिंग टैग, इट डिफाइंस द रोज इन अ टेबल। ये आपके रोज को डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका ओपनिंग टैग th, क्लोजिंग टैग, इट डिफाइंस अ हेडर सेल इन अ टेबल। ये आपके टेबल के हेडर सेल को दिखाता है, मतलब आप उसको हेडिंग देना चाहते हैं या आप कुछ भी टॉपिक उसमें दर्शाना चाहते हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओपनिंग टैग td, क्लोजिंग टैग, इट डिफाइंस अ सेल इन अ टेबल। अब आपको सेल में कुछ भी मेंशन करना है तो आप इस टैग के साथ अपने सेल में कुछ भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओपनिंग टैग कैप्शन, क्लोजिंग टैग, इट डिफाइंस द टेबल कैप्शन। आप अपने टेबल को कैप्शन भी दे सकते हैं। As you can see, the data is arranged in a table, but the lines are not visible. The table consists of 5 rows and 3 columns. To add the border to the cell, let us learn about the other attributes of opening tag, table closing tag. अब यहाँ पे आपने डेटा तो देखा है कि वो टेबुलर फॉर्म में अरेंज हो रहा है, लेकिन उनके बीच में आपको कोई भी लाइन नज़र नहीं आ रही। अगर आपको लाइन ऐड करनी है, बॉर्डर्स ऐड करनी है सेल के बाहर, तो आपको यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे। Attributes of table tag. The following attributes can be applied in a table to enhance its looks. Border, BG color and border color. A table's border is specified through border attribute. It forms a border around the table. The border color attribute is used to specify the color of a table's border. This attribute is defined in opening tag, table closing tag. BG color attribute is used to set the background color for the whole table or just for one cell. तो यहाँ पे जो आपकी टेबल की बॉर्डर होती है वो बॉर्डर एट्रीब्यूट के द्वारा स्पेसिफाइड की जाती है। ठीक है, ये आपकी बॉर्डर के अराउंड, मतलब आपके टेबल के अराउंड एक बॉर्डर जो है क्रिएट करती है। बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट जो है ये यूज़ किया जाता है आपके बॉर्डर के कलर के आउटलाइन के, मतलब जो आउटलाइन आप डालना चाहते हो, ब्लैक नहीं डालना चाहते, कोई और कलर डालना चाहते हैं तो उसको भी आपको स्पेसिफाई करना होता है। बीजी कलर एट्रीब्यूट जो है ये आपके टेबल के बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ना अलाइन एट्रीब्यूट, align attribute aligns the table with respect to the web page. Align attribute can take the following values: left aligns the table, center aligns the table, right aligns the table. Alignment आप सबने डॉक्यूमेंट्स में भी, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में भी यूज़ किए हैं। ठीक है, जिसमें आप अपने टेक्स्ट को सेंटर, लेफ्ट, राइट अलाइन करते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। Height and width attributes. Height attributes specify the table height and the width attribute specify the width of the table. You can specify table width or height in terms of pixels or in terms of percentage of available screen. Let's see the use of border. Border color align height and width attribute of a table tag. तो हाइट एट्रीब्यूट जो है ये आपके टेबल की हाइट को डिटरमाइन करता है, उसको स्पेसिफाई करता है। विड्थ उसकी विड्थ को डिटरमाइन करता है। ठीक है, आप अपनी टेबल को स्पेसिफाई करते हो, उसके आप विड्थ को और उसकी हाइट को भी टर्म्स ऑफ पिक्सल में स्पेसिफाई करते हो और टर्म्स ऑफ परसेंटेज में स्पेसिफाई करते हो ऑफ अवेलेबल स्क्रीन एरिया। यू शुड नो द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट इज 0. इट स्पेसिफाई नो बॉर्डर। तो जो आपकी बॉर्डर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसका मतलब कि वहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है, क्योंकि वो किसी भी बॉर्डर को स्पेसिफाई नहीं कर रही होती।
Now cell padding and cell spacing. To control the spacing in cells, the cell padding and cell spacing attributes are used. Cell padding is used to add more space inside each cell. It defines the space between the cell borders and the cell contents. Cell spacing is used to put more space around each cell. It defines the space between cells. तो आप सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग करते हो अपने सेल की स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए और उसको एट्रीब्यूट्स वगैरह देने के लिए। सेल पैडिंग जो है ये आपके सेल के अंदर ज़्यादा स्पेस जो है वो ऐड करता है, ठीक है। और सेल स्पेसिंग जो है ये आपके हर एक सेल में ज़्यादा स्पेस जो है ये डालता है। तो ये आपके सेल्स के बीच में उसकी जो स्पेस होती है उसको डिफाइन करता है। You should know the attributes of a table also apply to the rows and columns also in a similar manner except for the cell padding and cell spacing. तो attribute जो है आपके टेबल के वो also मतलब वो rows and columns को भी similar manner में ही specify करते हैं। Now see the use of cell spacing and cell padding attribute of a table tag. तो यहाँ पे आपको example दिया गया है कि कैसे cell spacing and cell padding attribute दिए जाते हैं table tag में। The default value of cell spacing and cell padding is 2 and 1 respectively. तो यहाँ पे ऊपर आपने देखा कि इन दोनों के लिए जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 2 and 1 जो है वो सेट की गई थी। Merging columns and rows. We can merge columns as well as rows of a table or in HTML using the col span and row span attributes of opening tag, td closing tag and opening tag, th closing tag respectively. आप अपने रोज़ एंड कॉलम्स को मर्ज भी कर सकते हो, जैसे आप अपनी जो वर्कशीट होती है एक्सेल की उसमें जैसे आप करते हो, लेकिन यहाँ पे आप जो टैग्स हैं वो अलग अलग इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जैसे कूल स्पैन एंड आपका जो रो स्पैन होता है यहाँ पे एट्रीब्यूट के साथ आता है ओपनिंग टैग, टीडी क्लोजिंग टैग एंड ओपनिंग टैग, टीएच क्लोजिंग टैग रिस्पेक्टिवली। Attributes of col span and row span with opening tag, td closing tag and opening tag, th closing tag. Attribute value, effect. Col span number, specify 2 or more columns to be merged. Row span number, specify 2 or more rows to be merged. ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर मेंशन करना है कि आप कितने कॉलम्स को आपस में मर्ज करना चाहते हैं। रोज़ के लिए भी आप सेम करेंगे, कितने रोज़ को, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आपको रोज़ को मर्ज करना है, एक ही रो बनाना है, तो वो भी आप वहाँ पे नंबर मेंशन करोगे। लेट्स स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे के समझाया गया है कि कैसे आप रो एंड कॉल स्पैन को यूज़ करेंगे। Tricky terms: list, arrangement of contents in a particular order in numbers or bullets. Ordered list, it is a list where all items are numbered. Unordered list, it has items that are not arranged in any particular order. Definition list, it is a list of terms and their definition or description. Opening tag, mark, closing tag, it is used to display scrolling text on the web page. Cell padding, space between cell border and cell content. Cell spacing, it is used to put more space around each cell. तो बेसिकली हमने क्या किया, इस चैप्टर में हमने जाना कि कैसे आप HTML जो डॉक्यूमेंट होती है उसमें आप कैसे अपनी टेबल को अप्लाई करते हो, ना सिर्फ टेबल को अप्लाई करते हो बल्कि आप इसमें अपने जो भी कंटेंट है, टेक्स्ट है, वो आप डालते हो और लिस्ट वगैरह भी आप इसमें मेंशन करते हो। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरोली।